गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम रमणिका गुप्ता का जीवन परिचय व उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। रचनाओं के अंदर हम इनके काव्य संग्रह, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास, रिपोर्टाज और इनको कौन कौन से सम्मान एवं पुरस्कारों से नवाजा गया है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम रमणिका गुप्ता का जीवन परिचय को जान लेते हैं। रमणिका गुप्ता बहुमुखी प्रतिभा की धनी आदिवासी विमर्श की महान लेखिका थी। कौन थी ये? रमणिका गुप्ता। इनका जन्म कब हुआ था? 22 अप्रैल 1930 ईस्वी को पंजाब में सुनाम प्रांत पंजाब में इनका जन्म हुआ। रमणिका जी के पिता प्यारेलाल, जो कि बैदी मिलिट्री में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर कार्यरत थे। कौन थे इनके पिता? प्यारेलाल। किस पद पर कार्यरत थे ये? लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर। इनकी माता का नाम क्या था? लीलावती देवी। ये कैसे थी? ये कुशल गृहिणी थी, जो रमणिका की माता थी। रमणिका जी का जन्म एक अभिजातीय परिवार में हुआ था, जिनके करीब सभी रिश्तेदार उच्च पद पर आसीन थे। से इनका अपना बड़ा भाई सत्यव्रत, इनके भाई का नाम क्या था? सत्यव्रत बेदी। ये कहाँ किस में काम करते थे? कम्युनिस्ट पार्टी के नेता होने के कारण साथ साथ ट्रिब्यून पंजाबी चंडीगढ़ के सह संपादक भी थे, जो इनके भाई थे। इनके जितने भी रिश्तेदार थे वो कैसे थे? सारे उच्च पद पर कार्यरत थे। और इनके भाई भी क्या थे? इनके भाई का नाम क्या था? सत्यव्रत था। ये कम्युनिस्ट पार्टी का नेता भी था और ट्रिब्यून पंजाबी चंडीगढ़ के सह संपादक भी रहे थे इनके जो भाई थे। रमणिका जी के मंझले भाई का नाम क्या था? चांदव्रत। ये कहाँ थे? चंडीगढ़ सैन्य बल में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर रिटायर्ड हुए थे ये वहाँ से। और छोटे भाई दिल्ली में फोटोग्राफर में अच्छी महारत पाई थी। जो इनके छोटे ब्रदर थे वो दिल्ली में फोटोग्राफर का काम करते थे ये। रमणिका जी सन 1945 ईस्वी में विक्टोरिया स्कूल पटियाला से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और वहीं पे विक्टोरिया कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। रमणिका जी बचपन से ही कैसे थी ये? बचपन से ही निडर थी और चालाक लड़की थी। कौन? रमणिका गुप्ता। मात्र 14 साल की अवस्था से ही खादी पहनने लगी और पारिवारिक बंधनों को तोड़ते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में भी कूद पड़ी। रमणिका गुप्ता कैसे थी? बचपन से निडर थी और चालाक लड़की थी। जब इनकी उम्र मात्र 14 साल की थी तो इन्होंने क्या है, ये स्वतंत्रता आंदोलन से उसमें भाग लिया था इन्होंने। रमणिका जी की बेबाकीपन, निडरपन का एक उदाहरण देखा जा सकता है। ये उदाहरण कौन सा था? ये था कि पंजाब दंगा के बाद मुसलमान लड़कियों की रिकवरी के लिए मुख्यमंत्री गुरुमुख सिंह मुसाफिर, महिला नेता सुशीला नेर की उपस्थिति में महारानी पटियाला ने एक बैठक बुलाई थी। किसने बुलाई थी ये? मुख्यमंत्री गुरुमुख सिंह के मुसाफिर, महिला नेता सुशीला नेर, इन दोनों की उपस्थिति में जो पटियाला की महारानी थी, इन्होंने एक बैठक बुलाई थी और जिसमें रमणिका जी ने बड़े निडर होकर क्या कहा था इन्होंने? अगर आप सही मायने में लड़कियों को खोजना चाहते हैं तो जितना यहाँ जनरल, कर्नल और फौजी अफसरों के साथ बड़े बड़े लोग बैठे हैं उन सब के घरों की तलाशी लीजिए। तो उनके अर्दलियों के पास भी 1-2 लड़कियां मिल ही जाएगी। किसने कहा था ये? रमणिका गुप्ता ने कहा था। किससे कहा था? जब इन्होंने महारानी ने पटियाला में बैठक की बुलाई थी, इसमें कहा था इन्होंने। किसकी उपस्थिति में हुई थी ये? जो महिला नेता कौन थी? सुशीला नेर की उपस्थिति में बुलाई थी। रमणिका जी अपनी छोटी बहन की तुलना में कम सुंदर थी और इसके कारण ये बदसूरत कही जाती थी। घर में इसको बदसूरत कहा जाता था। यहाँ तक कि इनकी माता ने इनका लालन पालन खुद ना करके नौकरों से करवाया था।
विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी रमणिका जी ने पंजाब यूनिवर्सिटी सोलन से एमए तथा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन नई दिल्ली से इन्होंने बीएड की डिग्री प्राप्त की थी रमणिका गुप्ता जी ने। रमणिका गुप्ता जी गुरु नानक की वंशज थी। इस वंश की परंपरा रही थी कि बेटी पैदा होते ही उसे मार दिया जाता था। उस समय समाज में लड़कियों को जन्म देने से पहले ही उसकी मृत्यु की जाती थी। और लेकिन रमणिका जी गुरु नानक की वंशज थी और ये जो है अब इस वंश की परंपरा रही थी कि उस बेटी होते ही पैदा होते ही उसे मार दिया जाता था। लेकिन जब रमणिका जी की बुआ ही जिंदा बेटियों की एक प्रथम पीढ़ी थी। जब प्रथम पीढ़ी में कौन थी जिनको जिंदा रखा गया था, वो कौन थे? रमणिका जी की बुआ थी। और उसके बाद कौन थी? रमणिका गुप्ता थी और उसकी बहनें थी। उससे पहले लड़कियों को मार दिया जाता था। रमणिका जी ने वेद प्रकाश गुप्ता से इन्होंने प्रेम विवाह किया। रमणिका गुप्ता कैसे थी? निडर थी, साहसी थी और ये जो है अपने मन की करती थी। वे एक सहायक नियोजन अधिकारी थे। कौन थे जिनसे इन्होंने शादी की थी? उनका नाम था वेद प्रकाश गुप्ता। इन्होंने जो है अपनी मर्जी से इनसे शादी की थी। किस पद पर कार्यरत थे ये? सहायक नियोजक के अधिकारी थे ये। और बाद में डिप्टी चीफ कमिश्नर के पद से ये जो है रिटायर्ड हुए थे ये। वेद प्रकाश गुप्ता जी से रमणिका जी को 3 संतानें हुई। शादी के बाद इनकी 3 संतानें हुई। पहले बेटे का नाम क्या था? उमंग पाल गुप्ता था और इनकी एक बेटा था और 2 बेटियां थी। बेटियों का नाम था, पहली बेटी का नाम शिवा सिब्बल था और दूसरी का नाम तरंग गुप्ता था। रमणिका गुप्ता की मृत्यु कब होती है? इनकी मृत्यु होती है 26 मार्च 2019 को दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई। गुप्ता जी मृत्यु से पूर्व झारखंड में मांडू के विधायक पद पर थे। कहाँ पर थी ये? झारखंड के मांडू, वहाँ पर विधायक के पद पर कार्यरत थी ये। इसके पश्चात हम रमणिका गुप्ता की रचनाओं को देख लेते हैं। सबसे पहले हम इनके काव्य संग्रह को देखते हैं। पहला है इनका कौन सा काव्य संग्रह है? अब इसका प्रकाशन वर्ष 1975 का था 1975 है। दूसरा है गीत अगीत 1976 ईस्वी, अब और तब 1978, खूटे 1980, आम आदमी के लिए 1980, पूर्वांचल एक कविता यात्रा 1975 ईस्वी, प्रकृति युद्धरथ 1988, कैसे करोगे बंटवारा इतिहास का 1994 ईस्वी, विज्ञापन बनता कभी, आदमी से आदमी तक, आदिम से आदमी तक, भला में कैसे मरती, अब मूर्ख नहीं बनेंगे हम। ये इनके क्या है? काव्य संग्रह है। ये फ्रेंड्स आप खुद ही इसको यहाँ से देख लीजिएगा। इसके पश्चात आते हैं इनके कहानी। इनकी एक ही कहानी थी। वो कौन सी कहानी है? बहू जुठाई इनकी कहानी है और जिसका प्रकाशन वर्ष कब का है? 1998 का है। उसके पश्चात आता है इनके उपन्यास। इन्होंने 2 उपन्यास लिखे थे। पहला कौन सा था? मौसी 1997 इसका प्रकाशन वर्ष है। दूसरा है सीता, इसका प्रकाशन वर्ष 1996 ईस्वी का है। उसके पश्चात आती है इनकी आत्मकथा। इन्होंने 2 आत्मकथा लिखी है। पहली आत्मकथा कौन सी थी? हादसे, इसका प्रकाशन वर्ष 2005 ईस्वी। उसके पश्चात है अपहुद्र, इसका प्रकाशन वर्ष 2015 ईस्वी में। ये अपहुद्री आत्मकथा यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगी हुई है। इसको हम इसके पश्चात पढ़ने वाले हैं। उसके पश्चात आते हैं इनके रिपोर्ट ताज। कौन कौन से? दलित हस्तक्षेप 2006 ईस्वी, आलेख, इसका आलेख संकलन कब का है? 2006 ईस्वी का है। सांप्रदायिकता के बदलते चेहरे, इसका प्रकाशन 2004 का है। राष्ट्रीय एकता और विघटन के बीच, इसका प्रकाशन वर्ष 2018 ईस्वी है। इसके पश्चात हम इनको कौन कौन से सम्मान दिए गए थे, सम्मान ए पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया था, उसके बारे में देखते हैं। अखिल भारतीय कला संस्कृति साहित्य परिषद मथुरा द्वारा साहित्य सरस्वती सम्मान दिया गया था इनको।
दूसरा कौन सा मिला था इनको? राष्ट्रीय असीमता दर्शन साहित्य अकादमी उज्जैन मध्य प्रदेश द्वारा सन 1994 ईस्वी में इनको ज्योतिबा बाई फुले वासवती सम्मान दिया गया था। कब दिया गया था ये? 1994 ईस्वी में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया था ये। 1995 ईस्वी में इनको राष्ट्रीय दलित साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा अंबेडकर फेलोशिप पुरस्कार भी दिया गया था। राष्ट्रीय दलित साहित्य अकादमी उत्तर प्रदेश द्वारा 1997 में इनको पद्मश्री गुलाब बाई सम्मान से भी नवाजा गया था। किसको दिया गया था ये? रमणिका गुप्ता को। 2001 में इनको मानववादी रचना मंत्र पंजाब द्वारा 1999 का अंबेडकर चेतना पुरस्कार भी मिला था। दलित साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश द्वारा 2002 में दलित चेतना साहित्य एवं सामाजिक सरोकार के लिए शिक्षा मंत्री द्वारा विशिष्ट पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। लंदन के साउथ हॉल में दूसरे विश्व दलित सम्मेलन में 2000 में भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने 14 सितंबर 2004 में संसदीय हिंदी परिषद ने डॉक्टर सरोजनी महिषी द्वारा राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान भी इन्हें दिया गया था। 2005 में इनको किसके लिए मिला था? दलित लेखक संघ द्वारा विशेष सम्मान दिया गया था 2005 में। 2005 में इन्होंने हादसे नामक आत्मकथा भी लिखी थी। सन 2004-05 के लिए हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा साहित्य कृति सम्मान भी इन्हें दिया गया था। 2004 में प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारत द्वारा सम्मानित 28 मार्च 2011 में इंडियन कॉन्फ्रेंशन ऑफ इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीपल्स संस्थान द्वारा आजीवन आदिवासी बौद्ध सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। 24 जून 2000 ईस्वी को हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा विशिष्ट योगदान व सम्मान दिया गया इनको, रमणिका गुप्ता जी को। तो फ्रेंड्स, आज हमने रमणिका गुप्ता का जीवन परिचय, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।